पॉल्यूशन, फार्मर और गन्ने की उपज के साथ एनएसआई की ट्रेनिंग। मिलिए नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्रोफेसर डी स्वाइन से ब्यूरो चीफ डॉक्टर कृष्ण त्रिपाठी की खास बातचीत। इंडस्ट्री को डील करता है शुगर, इथेनॉल और कोजेनेशन। ये तीनों इंडस्ट्री में हमारा प्रोडक्शन के साथ साथ कुछ एफ्लुएंट का भी जनरेशन होता है। उस एफ्लुएंट को ट्रीट करना हमारा पहला कर्तव्य है और उसी डायरेक्शन में हमारे जो कंट्रोलिंग बॉडी है वो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अभी 3 दिन का प्रोग्राम हम सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों का कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में हम उनको इस जो हमारा 3 इंडस्ट्री है, इस 3 इंडस्ट्री के बारे में बताएंगे कि इसमें पोल्यूशन का लेवल क्या है, उसका जो एफ्लुएंट आता है उसका क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है और कैसे हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। इसका प्रोसेस है, उसका टेक्नोलॉजी है और इसका जो 3-4 स्टेजेस है, उस 4 स्टेजेस में उसको कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट में इक्विपमेंट लगता है वो मिनिमम इक्विपमेंट से कैसे हम मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा और जो आउटपुट है कि जो नॉर्म्स है उस नॉर्म्स को हम कैसे फॉलो करेंगे, इसके बारे में पूरा उनको जानकारी देंगे। उनका ट्रेनिंग होगा पूरा तीनों दिन में और ये हमें श्योर है कि ये तीनों दिन का ट्रेनिंग के बाद उनको कंट्रोल करने में बहुत ही आसान होगा। इस वर्कशॉप में किस तरीके के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? जनरली वो सीनियर ऑफिसर लेवल का सारे लोग हैं और ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हैं और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हैं। अब एक प्रोग्राम हमारा और चल रहा है, वो है 40 किसान जो बिहार से आए हुए हैं हमारे यहाँ, उनका शुगर केन एग्रीकल्चर कैसे किया जाएगा उसके ऊपर ट्रेनिंग है। और इनका जो ट्रेनिंग है उसमें हम उनको ये बताएंगे कि कम लागत में और कैसे प्रोडक्शन हम बढ़ाएंगे। उससे उनका 2 फायदा होगा। पहला तो है इकोनॉमिकली उनको फायदा होगा कि कम खेत में या जो भी खेत उनका है उस खेत में उनका पैदावार बढ़ जाएगा और जो इनकम है वो बढ़ जाएगा। और उसके साथ साथ जैसे उनके जो शुगर इंडस्ट्री से ये लोग जुड़े हुए हैं उस शुगर इंडस्ट्री का भी फायदा होगा। इसी ढंग से उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। इस ट्रेनिंग में हम जो है कि गन्ने के साथ साथ दूसरा फसल भी कैसे साथ साथ करेंगे ये भी ट्रेनिंग देंगे। और उस ट्रेनिंग से ये होगा कि जो उनका इनकम हो रहा था वो इनकम जस्ट डबल भी हो जाएगा। लगभग 6 राज्यों से अधिकारी आए हुए हैं। उसके अलावा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का अधिकारियां हैं। तो 6 राज्य जो हो गया है हमारे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटका है, राजस्थान है, हरियाणा है। ऐसे सभी राज्य मतलब जितना शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है उसी में से लोग आए हुए हैं। उसमें उड़ीसा भी शामिल है, उड़ीसा से भी 3 ऑफिसर आए हुए हैं। तो ये जो प्रोग्राम है हमारा 3 दिन का रहेगा और ये 3 दिन का प्रोग्राम है। हम पहला दिन तो उनको जो प्रोसेस है कि शुगर फैक्ट्री है, कोजेन है या हमारा डिस्टिलरी है, ये तीनों में क्या प्रोसेस चलता है उसके अलग अलग प्रोसेस है वो बताएंगे। और दूसरा दिन में कि अलग अलग प्रोसेस जब हमारा चलता है वो दूसरा दिन का प्रोग्राम रहेगा। इस प्रोसेस की वजह से हमारा जो एफ्लुएंट जनरेशन होता है वो कितना रहेगा और किस क्वालिटी का ये एफ्लुएंट जनरेट होता है उसके बारे में बताएंगे। और तीसरा दिन में ये जो एफ्लुएंट है उसको हम ट्रीट कैसे करेंगे, उसका हम नॉर्म्स को अचीव करने के लिए क्या क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे, ट्रीटमेंट का प्रोसेस फॉलो करेंगे, ये सारी चीज़ हम बताएंगे। उसमें प्लांट का डिजाइन भी इंक्लूडेड है कि कंप्लीट प्लांट का डिजाइन कैसे करेंगे वो भी इंक्लूडेड है जी। ये जो ETP का प्रोग्राम हम लोग का चल रहा है, इस प्रोग्राम में हम हर साल तो करते ही है और हर साल में जो चेंजेस आता है, जैसे प्रोसेस में चेंज आ गया है
और प्रोसेस में चेंज होने की वजह से जो एफ्लुएंट का क्वालिटी में चेंजेस आया है, क्वांटिटी में चेंजेस आया है, उसको हम कैसे टैकल करेंगे, ये हमारा नया एडिशंस होता है। इसलिए हर साल में जो 2 प्रोग्राम हम करते हैं, ये दूसरा मतलब ये एक प्रोग्राम है जिसमें हम पिछले साल के कंपैरिजन में उसका कैसे ओवरकम करेंगे, ये चीज़ का हम बताते हैं। और जैसे मौसम है, मौसम का इफेक्ट भी रहता है इसी में। अब मौसम में है, अभी जैसे हर महीना में अलग अलग तरह से हमारा एफ्लुएंट का जनरेशन बढ़ जाता है, कम हो जाता है। जब ठंडी का मौसम रहता है तो एफ्लुएंट का जनरेशन ज़्यादा हो जाता है, और जब गर्मी होता है तो एफ्लुएंट जनरेशन कम होता है। गर्मी से कम होता है कि एवापोरेशन ज़्यादा हो जाता है, जिसलिए क्वांटिटी कम हो जाता है। तो ये एवापोरेशन का वजह से और जो मौसम है, मौसम का इफेक्ट इसके ऊपर जरूर आता है। और इसको टैकल कैसे किया जाए और उसी हिसाब से हम स्टैंडर्ड एक प्लांट का कैसे डिजाइन करें ताकि हर मौसम में ये फिट हो सकता है, इस चीज़ का भी हम ट्रेनिंग देते हैं। और दूसरे फसल में जैसे और सब बीमारी आता है, सिमिलरली गन्ना का फसल है, इसमें भी बीमारियां आता है। और उस बीमारी को कैसे टैकल किया जाए, या बीमारी की वजह से हमारा एफ्लुएंट में जो फर्क पड़ता है, उस एफ्लुएंट को फिर कैसे हम ट्रीट करेंगे, तो इसका भी हम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में देते हैं। That is being the controlling persons also, we also say sometimes we bring it